हेलो बच्चों, मैं पीएन श्रीवास्तव पुनः उसी चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले वीडियोज़ में मैंने रेशनल नंबर के बारे में बताया था। सब्सक्राइब न किए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेशनल नंबर से रिलेशन रखता है इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आप नहीं जान पाएंगे तो इर्रेशनल नंबर के बारे में भी आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। हमारे इर्रेशनल नंबर के सारे वीडियोस देख लें। उसके बाद चाहे आईसीएसई बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे एनसीईआरटी बेस पर आप बुक उठा लें, क्वेश्चन उठा लें, सॉल्व करें। आपको रेशनल नंबर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का पूरा प्रयास इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। देखते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को बेटा हम लोग अपरिमेय संख्या के नाम से भी जानते हैं। इर्रेशनल नंबर को हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। ये सबसे पता होना चाहिए, जिसमें आ लग जाता है और उसके आगे कोई संख्या होती है, इसका मतलब उसका जस्ट उल्टा काम। कहने का मतलब है जो रेशनल नंबर नहीं होता है, जो रेशनल नंबर नहीं होता है उसको हम अलग करते हैं, तो जितना बचेगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे रेशनल नंबर के बारे में बताया गया था आपको, पिछला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। रेशनल नंबर के बारे में बताया गया है कि वे नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। अगर टर्मिनेट ना हो तो रिकरिंग कर जाए, अगर टर्मिनेट ना हो तो क्या कर जाए? रिकरिंग कर जाए या रिपीटिंग कर जाए। तो अगर ये सब नहीं होते हैं तो हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर हम लोग उसे कहते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग। यहां तो आपको इर्रेशनल नंबर की परिभाषा आपको समझ में आएगी। सपोज दैट एक एग्जांपल देते हैं 1.234567899 इनफाइनाइट। कोई डिजिट को हम डिवाइड करते हैं और वो तो ना टर्मिनेट हो रहा है इनफाइनाइट तक, और ना ही कहीं कोई डिजिट ऐसी है जो रिपीट कर रही है, तो ऐसे को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। कुछ लोगों ने इसे सर्ट्स के फॉर्म में दिया। सर्ट्स का मतलब करनी के फॉर्म में दिया, हिंदी मीडियम वाले करनी के फॉर्म में दिया। जैसे सपोज दैट √2, √3, √6, √5 सो एंड सो। तो बताया ये गया है जिसका स्क्वायर रूट निकाला ना जा सके, जिसका स्क्वायर रूट निकाला ना जा सके, उन संख्याओं को हम लोग भी इर्रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। आप क्लास 8 में पढ़ा होगा, √2 को डिवीजन मेथड से हम लोग सॉल्व करते थे और देखते थे ये कहीं टर्मिनेट नहीं होते थे और ना ही ये कभी रिकरिंग करते थे। तो ये प्रॉक्स में हम लोग लिख देते थे 1.413 सो एंड दे आर। उसी प्रकार √3 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, √6 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, √5 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। लेकिन जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कहा गया स्क्वायर रूट ना निकाला जा सके, मैं भी ये कह रहा हूं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है जिसका nth रूट उस पॉजिटिव इंटीजर का ना निकले। बात समझ में? सपोज दैट यहां लिखा हुआ 8, यहां लिखा 3, तो इसे हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 8। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ 8। हम चेक करते हैं ये रेशनल नंबर है या नहीं, इर्रेशनल नंबर है या नहीं, क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए 2 × 2 × 2, उसके बाद देखिए 3, 2 की पावर 3
इसको जब हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो 1/3 हेयर कटेड हियर, इसकी वैल्यू हो गई 2। अब ये 2 इज अ रैशनल नंबर, लेकिन सर्ड फॉर्म में लिखा हुआ 2 इज अ रैशनल नंबर, लेकिन लिखा है सर्ड फॉर्म में। तो ऐसा नहीं है कि जो सर्ड फॉर्म में लिख दिया जाए वो ऑल ऑफ इर्रेशनल नंबर हो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट 1 to 5 क्यूब रूट, इसको भी आप करेंगे 5 into 5 into 5 एट 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 5। तो कहने का मतलब है ये भी सर्च फॉर्म में लिखे हुए हैं। आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक खोलें, 1.3 में खोलें, उसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में छांटने को बताया गया है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, 1.3 पे जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग सर्च वाले इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए देखता हूं। देखिए एक नंबर लाइन है जिसमें होल नंबर है, हियर नेगेटिव इंटीजर्स, हियर पॉजिटिव इंटीजर, अब हम लोग √2 या -√2 को इस नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए मैं देखता हूं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि √2 अप्रॉक्स 1.4 सो इस तरह आता है, कोई बात नहीं। हम लोग लेंगे 1 यूनिट ले लेंगे यहां तक, उसके बाद इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट की। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन 1 यूनिट की ड्रॉ कर लेंगे। तो ये भी 1 यूनिट हो गया और ये भी 1 यूनिट हो गया, और उसके बाद इसको ओरिजिन से हम लोग क्या कर देंगे? मिला देंगे। ओरिजिन से जब हम लोग मिला देंगे तो देखते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, यानी समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज जैसे बनता है तो हम लोग पाइथागोरस ज्योमेट्री में याद करते हैं। पाइथागोरस ने क्या बताया था? पाइथागोरस ने बताया था बेटा कि कोई अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण के ठीक सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड होती है। इस लॉन्गेस्ट साइड का वर्ग या स्क्वायर, इस लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो बचे हुए स्क्वायर के सम्स के बराबर होता है। देखिए मैंने कर दिया, ये 1 था, ये भी 1 था, AC स्क्वायर बराबर 2, AC की वैल्यू ±√2 हो गई। हम रिप्रेजेंट भी करेंगे ±√2 कि इसकी 2 वैल्यूज प्राप्त होती हैं, एक पॉजिटिव √2 और एक नेगेटिव √2। इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते जाते हैं। ठीक, जब इसको नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो एक काम करेंगे, ये OA को रेडियस मान लेंगे। OA को क्या मान लेंगे? रेडियस मान लेंगे, और एक सर्किल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सर्किल बनाएंगे। OA को जब बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे, तो देखिए OA इज रेडियस, OC इज रेडियस, बोथ रेडियस आर इक्वल, बोथ रेडियस आर इक्वल। अब यहां से देखेंगे ये भी रेडियस D, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर पर रेडियस है तो ये हो जाएगा D। तो यहां पे हम लिख देंगे -√2 और यहां क्या लिख देंगे? +√2। तो ये इर्रेशनल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन आपको बताया गया है। क्योंकि आप देखें कि कोई सर्किल यदि है तो सर्किल में सबकी रेडियाई क्या होती? इक्वल होती। सब सर्किल की रेडियस क्या होती? इक्वल होती। तो मैं फिर आपको बता दूं कि एक हम लोग ओरिजिन से इसको मीट करते हैं, और मीट करने के बाद देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद इसकी 2 वैल्यूज आती है, ±√2
प्लस माइनस रूट 2 को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताया भी था। हम क्या करते हैं, ये एक रेडियाई ले लेते हैं और एक सर्किल ड्रा कर देते हैं। ये सर्किल इस नंबर लाइन पे पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर जिधर कट करेगी वही हम लोग लिख देंगे √2 और -√2। अच्छा लगा होगा आपको तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, नेक्स्ट चैप्टर मैं अगले वीडियो में दूंगा। थैंक यू।